रिलेशन एंड फंक्शन में भी फंक्शनल इक्वेशन के बारे में सुना होगा। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स और एफ वाई इस तरीके से गिवन रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। तो वही हमारा है आज का टॉपिक, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शनल इक्वेशन। किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को करेंगे, तो इसमें कोई डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और उसके बाद तुम्हें बताता हूँ किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, और फिर सारे क्वेश्चन उसी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ फंक्शनल इक्वेशन हमें लर्न करनी पड़ेंगी, उनसे हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, तो वो मैं बाद में लिख दूंगा। पहले मैं क्या करता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन किस टाइप से हमें सॉल्व करने चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी में। तो लिख लेते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, हेडिंग लिख लेते हैं इसकी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फंक्शनल इक्वेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फंक्शनल इक्वेशन, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एफ डैश जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, डिटरमाइन एफ एक्स। किया हुआ इस तरह का क्वेश्चन किसी ने फंक्शनल इक्वेशन में, रिलेशन एंड फंक्शन में? बोलो बच्चों, यस और नो? ओके, बाकी लोगों ने नहीं किया हुआ है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, इसका मेथड क्या होगा यहाँ पर। तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और पहले एक बार इक्वेशन को नोट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग y एज अ कांस्टेंट। y को कांस्टेंट रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, कि हमें डिफ्रेंशिएट तो करना है लेकिन y को कांस्टेंट रखना है। सारे क्वेश्चन में यही करेंगे, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तभी हमें fx मिल पाएगा। क्योंकि x और y में एक को हमें हटाना पड़ेगा, fx का रिलेशन x के टर्म में आएगा, तभी हम f ऑफ x फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। हाँ दिशा बताओ इसमें कैसे किया है, तुम मॉड्यूल में था तो कैसे किया इसको? नहीं सर, किया नहीं है, मतलब था तो विदाउट में डालना था। ओके ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एज ए कांस्टेंट। अब जरा इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा हमारा, एफ डैश एक्स वाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पर आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स और इंटू एफ ऑफ वाई। तो देखो यहाँ पर तो एफ डैश एक्स वाई ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई कितना हो जाएगा, कौन बताएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई? क्योंकि वाई जो है वो कांस्टेंट है। हाँ, तो ये y को मैं बाहर कर लेता हूँ, यहाँ y आगे आ गया, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, और यहाँ पर ये कांस्टेंट है, f ऑफ y कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, तो सिर्फ f ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन f डैश x हो गया, और f ऑफ y तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रहने दिया। अब उसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं, पहला स्टेप तो ये हो गया हमारा कि पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। फिर स्टेप 2 में सारे क्वेश्चन में लगभग यही काम करेंगे, पुट कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे x टेंडिंग टू 0, x की जगह पे 0 पुट कर देंगे,
या रिप्लेस कर देंगे, जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पर 0 को पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर हम 0 को पुट कर देंगे। तो या रिप्लेस लिख दो, चाहे पुट लिख दो, कुछ भी लिख दो, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 को पुट कर दो। दूसरा स्टेप हमारा ये हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे हम 0 यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, y इंटू एफ डैश 0 इक्वल टू एफ डैश 0 इंटू एफ ऑफ वाई। तो एफ डैश 0 और एफ डैश 0 कट हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ था, ये ऊपर लिखा हुआ भी है, इसीलिए दिया हुआ था कि एफ ऑफ वाई जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ये देना इनका ज़रूरी था कि एफ डैश 0 जो है वो 0 नहीं है, क्योंकि अगर एफ डैश 0 हुआ तो 0/0 तो कट होगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि एफ डैश 0 0 नहीं है। तो बस अब यहाँ से एफ ऑफ वाई की वैल्यू वाई आ गई, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही हमें चाहिए था, एफ ऑफ एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालो। जब एफ एक्स आ गया तो फिर कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं। अभी तो सिर्फ हमें ये सीखना है कि हमें जो फंक्शनल इक्वेशन है उससे एफ एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर इसके और भी कुछ मेथड है, मैं बताऊँगा। सबसे कारगर जो है वो जो सभी में अप्लाई हो जाएगा वो यही वाला है, इससे ईजिली हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें किसी को बच्चों प्रॉब्लम है क्या? फिर देखो दूसरा क्वेश्चन एक और लिखते हैं। ये हमारा एफ एक्स आ गया, इसका ध्यान रखेंगे एफ एक्स का। अभी बात करेंगे कि यहाँ पर इनके कुछ अलग अलग वो बनाएंगे कि अगर ये दिया हो तो ये आ जाता है एफ एक्स, वो भी बाद में इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेंगे। अभी हमें पता चला कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है तो हमारा ये इक्वेशन बन जाता है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में गिवन है इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होल अपॉन 2 इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई होल डिवाइडेड बाई 2, अगर ये गिवन हो और एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, एफ डैश 0 की वैल्यू -1 हो, एफ डैश 0 की वैल्यू -1 हो, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 हो, तो हमें एफ एक्स डिटरमाइन करना है। देन डिटरमाइन एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो इसका पहले मैं ज़रा एक मेथड बता देता हूँ, फर्स्ट मेथड जो हमारा यही वाला है। फिर उसके बाद जो है एक और शॉर्टकट इसमें बता दूंगा, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए शॉर्टकट, जो इसमें ही काम करने वाला है, या इस टाइप के कौन से फंक्शन है जिनमें काम करेगा अभी बात करता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू गिवन है एफ एक्स प्लस एफ वाई होल डिवाइडेड बाई 2। पहला काम डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डायरेक्ट लिख देते हैं डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई 2, और x प्लस वाई बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन फिर से होगा। तो x प्लस वाई बाई 2 का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x का तो 1 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और y कांस्टेंट है तो y बाई 2 का क्या हो जाएगा 0, तो 1 आ जाएगा 1, और अपॉन में क्या x बाई 2 का 1 बाई 2, y तो कांस्टेंट है तो उसका 0 हो गया। यहाँ पर कितना मिल जाएगा, एफ डैश एक्स एफ डैश वाई तो 0, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ये 2 से इस 2 को कट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ गया एफ डैश एक्स प्लस वाई होल अपॉन 2 इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब यहाँ पर फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, रिप्लेस कर देते हैं x टेंडिंग टू 0, या पुट कर देते हैं x टेंडिंग टू 0 या x इक्वल टू 0। तो जैसे ही हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दिया तो क्या मिल गया, एफ डैश वाई बाई 2 इक्वल टू एफ डैश वाई बाई 2 इक्वल टू एफ डैश 0। एफ डैश 0 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, ये गिवन है एफ डैश 0 की वैल्यू। एफ डैश 0 की वैल्यू है -1, तो अगर एफ डैश 0 की वैल्यू मैं यहाँ पे -1 पुट कर देता हूँ तो ये वैल्यू आ गई -1। तो एफ डैश वाई बाई 2 की वैल्यू -1 है। अब यहाँ से थोड़ा अजीब हो जाएगा, तो हम क्या करें, इसको वाई बाई 2 को जो है कुछ और नया लेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे y बाई 2 लिखा है तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं या पुट कर देते हैं, y बाई 2 की वैल्यू z पुट कर दें, ताकि पूरा इंटीजर टाइप में हमको दिखे, फ्रैक्शन में ना दिखे। तो एफ डैश z की वैल्यू -1 आ गई। तो एफ डैश z की वैल्यू -1 हो गई। तो एफ डैश, अब जरा एफ डैश से हमको एफ एक्स लेके आना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा,
अगर एफ डैश से हमको एफ एक्स लेके आना है तो अब यहाँ पर फिर कुछ नया काम हाँ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे हमने इसको इंटीग्रेट किया तो एफ डैश जेड जो है वो एफ जेड हो गया और -1 का एक्स हो गया, और एक कांस्टेंट जरूर लगाते हैं, इस सी को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिजिक्स में कई जगह तुम लोगों ने इस तरह काम किया होगा, बोथ साइड इंटीग्रेट करने के बाद। मैथ्स में भी करेंगे, क्योंकि अभी हमने इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं तो इसलिए हमें बताना पड़ रहा है कि ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है और ये सी हमने लेट कर लिया। अब इस सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ती है हमको। तो फिर एक रिलेशन ऊपर से मदद लेनी पड़ेगी हमको। ये लिखा हुआ है कि एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू कितनी है 1, तो एफ ऑफ ज़ीरो की जगह पे 1 रखना है। तो यहाँ पर लिखा है एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 1, तो यानी एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दें 0, तो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 1 है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब एफ ऑफ जेड की एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू सीधे ही लिखी 1, तो वाई क्यों बोले इसको। तो हमने बोल दिया यहाँ पर ये हो गया एक्स की वैल्यू 0 पे एफ ऑफ 0 1 दे रहा, तो ज़रा एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। बल्कि यहाँ पे एक्स क्यों बोलेंगे, यहाँ तो जेड है, तो एक काम करते हैं इसको पूरा ही हटा देते हैं, सीधे लिख देते हैं यहाँ पे गिवन है हमको एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1, ये गिवन है एफ ऑफ 0 1 है। तो हमने यहाँ पर पुट किया तो जेड की जगह पे 0 पुट करते हैं, तो एफ ऑफ 0, और यहाँ पर ये एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे 0, तो ये हो गया 0, या जेड की जगह पे यहाँ पर, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर तो एक्स आएगा, जब मैंने जेड के टर्म में डिफरेंस इंटीग्रेट किया है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -z, तो z की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो -0 प्लस c, और f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। अब c की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, तो हमारा जो इक्वेशन है f ऑफ z इक्वल टू वो आ गया -z प्लस 1, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई -x प्लस 1, तो ये हमारा f(x) हो गया 1 - x। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। है कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किसी को? नो, ओके, तो ठीक है। एक तो मेथड इसका ये हो गया, एक दूसरा मेथड मैं इसका और बताता हूँ। देखो कि यहाँ पर दूसरे मेथड में हमें, ये तो हमारा हो गया जो ये सब में काम करने वाला है। पहले डिफ्रेंशिएट करना है वाई को कांस्टेंट करके, यहाँ पर लिख देते हैं डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एज अ कांस्टेंट, वाई जो है वो कांस्टेंट है। तो अब इसका एक सेकंड मेथड लिख लेते हैं। इसका सेकंड मेथड वो और इजी होगा, लेकिन इस तरह के सारे क्वेश्चन में काम नहीं करेगा। तुमने अगर याद हो तो तुम्हें पता होगा ये सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, ये यहाँ लिख लेते हैं सेकंड मेथड। ये इस तरह के 2-3 क्वेश्चन है उनमें काम करेगा, लेकिन अगर यही मिल गए तो बहुत इजी हो जाएगा। फिर ये जो एक पेज का काम है ये नहीं करना पड़ेगा हमको। एक सेक्शन फार्मूला और एक मिड पॉइंट फार्मूला। एक मिड पॉइंट फार्मूला होता है ना, मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2/2, x1 + x2/2, या फिर एक सेक्शन फार्मूला होता है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है mx2 + nx1/m + n। तो अगर इस तरीके का कहीं कोई केस दिखेगा, जैसे यहाँ पर ऊपर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ सेक्शन फार्मूला टाइप का दिख रहा है, ये मिड पॉइंट फार्मूला दिख रहा है कि ये मिड पॉइंट फार्मूला है ना x + y/2, और यहाँ पर भी x + y/2। तो अगर इस टाइप का हमें कभी भी कोई क्वेश्चन दिखता है जिसमें हमारा मिड पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, मिड पॉइंट फार्मूला, तो फिर हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो सेक्शन फार्मूला होता है वो कहाँ पर अप्लाई होता है, सेक्शन फार्मूला कहाँ पर अप्लाई होता है, या मिड पॉइंट फार्मूला कहाँ पर अप्लाई होता है, कहाँ पर अप्लाई होता है बताओ। सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला कहाँ पर अप्लाई होता है? अरे पढ़ा 11th में भाई। अप्लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में अप्लाई होता है ये। और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे ही गिवन है, f ऑफ x + y/2 मिड पॉइंट फार्मूले का इमेज टाइप की फॉर्म हो रही है। यहाँ पर दिख रहा है कि ये कुछ इस टाइप का मिड पॉइंट फार्मूला बन रहा है।
या अगर मान लो उस तरह का बनता तो यहाँ पर अगर सेक्शन बनता तो यहाँ कुछ मल्टीप्लाई होता, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई होता, अपॉन में दोनों का सम। तो इस तरह का जब भी कभी हमें केस दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये तो स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। तो हमने क्या करना है, हमें तुरंत जो है वो पुट कर देना है, पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई स्ट्रेट लाइन जो कि होगी ए एक्स प्लस बी के फॉर्म की। ठीक है, अब ये ए एक्स प्लस बी के फॉर्म की स्ट्रेट लाइन हमने लेट कर लिया, और इसको लेट करने के बाद हमारे पास दो कंडीशन गिवन है ऊपर। क्या क्या गिवन थी, एक तो गिवन है एफ ऑफ 0 1 है, और एक एफ डैश 0 माइनस 1 है। एक गिवन है एफ ऑफ 0 1 और एक गिवन है एफ डैश 0 माइनस 1। बस इन्हीं दोनों की मदद से आंसर आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट करोगे तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b, क्योंकि ये तो 0 होने वाला है। तो b की वैल्यू क्या आ गई 1। और जब डिफ्रेंशिएट कर दोगे इसी को, जब डिफ्रेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स निकालोगे तो वो a आ जाएगा, और x की जगह पे जब 0 पुट कर दोगे तो एफ डैश 0 इक्वल टू a, और a की वैल्यू क्या है, ये -1। तो देखो यहाँ से हमारा जो स्ट्रेट लाइन का बनेगा इक्वेशन, जो फंक्शन का इक्वेशन बनेगा वो ए एक्स प्लस बी है। a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर a और b की वैल्यू, तो एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा यहाँ पे, -x, और b की वैल्यू 1। लेकिन ये बहुत रेयर केस में, मतलब केवल सेक्शन फार्मूला जिसमें होगा, जैसे मिड पॉइंट फार्मूला है, और यह सेक्शन फार्मूला उन्हीं दोनों में अप्लाई होगा, बाकी सब में नहीं। इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी सब में तो यही अप्लाई होने वाला है जो अभी हम ये करते जा रहे हैं, कि हमें एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाई 2, इस टाइप के केसेस में सिर्फ हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर उसके बाद हमें एक्स टेंडिंग टू 0 को पुट करके एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, और जब एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हमें जो भी चाहिए एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 वो सारा मिल जाएगा। चलो एक तीसरा क्वेश्चन एक और लिखते हैं, और इसको भी ज़रा बताओ तुम लोग करके। थर्ड क्वेश्चन है, दे रहा हूँ, इसका आंसर बताओ। जहाँ पे हमने fx इक्वल टू ax प्लस b बेस किया है, मान लो कि हमें कोई जो fx की वैल्यू है वो कोई क्वाड्रेटिक वैल्यू आई, तो हमें कैसे टेस्ट करना चाहिए? अगर कोई क्वाड्रेटिक ऐसे दी हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 ऐसे करके करिए। नहीं, ये जो fx यहाँ पे हमें वैल्यू आई कि माइनस एक्स प्लस 1 है, मतलब हमें पता है कि fx है वो ax प्लस b के फॉर्म का है। लेकिन अगर कोई fx की वैल्यू ऐसी है जैसे कोई क्वाड्रेटिक में fx की वैल्यू आ रही हो, तो फिर हमें कैसे करना है कि नहीं, अगर वहाँ पे नहीं लगेगा? नहीं, अगर क्वाड्रेटिक आ रही तो फिर तो ये स्ट्रेट लाइन में केवल अप्लीकेबल है, क्वाड्रेटिक में तो जाएगा ही नहीं है। हाँ ठीक है। तो फिर उसको इग्नोर कर देंगे। इसीलिए तो मैंने इसको बाद में बताया ना कि ये केवल तुम्हें 2 ही फोटो दिखाई देगा। अगर इस टाइप की फ़ोटो दिखाई देती है तो अप्लाई करो। और एक दूसरा भी बता देता हूँ यहीं पर, कि अगर हमारे पास मान लो इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस 2i, अभी करेंगे इसको भी, एफ एफ एक्स प्लस 2i बाई 3 अगर ऐसे गिवन हो, और यहाँ गिवन हो एफ एक्स प्लस, यहाँ गिवन हो 2fy अपॉन 3, अगर ऐसा गिवन है तो देखो यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n का कुछ फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो फिर यहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये 2 ही केसेस हैं, ज़्यादा नहीं मिलेंगे इस टाइप के, और उसमें सब में हमारा जो काम करेगा वो यही मेथड हमारा काम करने वाला है, और ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही अप्लीकेबल है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस 2xy माइनस 1 प्लस 2xy माइनस 1, ये गिवन है, और एफ डैश 0 की वैल्यू जो है वो 1 गिवन है, तो हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी। करो, इसको भी सॉल्व करो और बताओ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है। सेम वही काम करना है हमको, पहले एक बार डिफ्रेंशिएट कर देना है, फिर पुट x इक्वल टू 0, और जैसे x की वैल्यू 0 पुट करोगे कुछ हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन।
और फिर उसी से fx की वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं। तो करो, देखो कुछ लोग कर पा रहे हैं क्या, इसमें आंसर निकालो। फिर fx की वैल्यू x स्क्वायर प्लस x आ रही है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसका मतलब तुमने हाँ। कुछ थोड़ा सा गड़बड़ किया, रीचेक करो, देखो कुछ गड़बड़ किया क्या। सर मुझे एफ ऑफ वाई की वैल्यू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में आ रही है। हाँ, वो सी निकालना पड़ेगा हमको, वो सी निकालना पड़ेगा, बाकी दोनों का सही आ रहा है। लेकिन एफ ऑफ जीरो तो दिख रही है। हाँ, तो एफ ऑफ ज़ीरो ज़रूरी नहीं कि दिया, वो हमको ढूंढना भी पड़ सकता है। एफ ऑफ ज़ीरो इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो ढूंढो, देखो ज़ीरो रखने पे कहीं मिलेगा क्या, देखो। अगर यहाँ x की वैल्यू ज़ीरो रखो, वैसे तो क्वेश्चन में दिया रहता है, लेकिन अगर यहाँ नहीं दिया है तो देखो शायद मिलेगा क्या ढूंढने पे। हमें क्या करना होगा, कभी कभी हमें एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू नहीं गिवन होगी, तो जब एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू नहीं गिवन होगी तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे x और y की वैल्यू ज़ीरो पुट करके देख लेंगे। x y ज़ीरो, तो जैसे ही x और y दोनों ज़ीरो पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ ऑफ ज़ीरो प्लस जीरो माइनस वन, यही तो मिलने वाला है। एफ ऑफ ज़ीरो कट हो गया, तो यहाँ से एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या आ गई। ये ज़रूरी नहीं कि वो क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहे, तो ये हमें निकालनी भी पड़ सकती है। बात क्लियर हो रही है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके चलो चेक सर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन आ रहा है। हाँ वही आएगा, सही है। एफ डैश एक्स वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश वाई प्लस टू एक्स का तो टू वाई हो जाएगा, क्योंकि एक्स तो कांस्टेंट है, सॉरी वाई तो कांस्टेंट है, तो एक्स का वन हो गया और ये ज़ीरो हो गया, तो एफ डैश एक्स वाई का ये बन गया हमारे पास। तो अब यहाँ पर एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट कर देते हैं, तो एफ डैश वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश ज़ीरो प्लस एफ डैश वाई, यहाँ पर भी हो जाएगा ना, एफ डैश ज़ीरो प्लस एफ डैश। यहाँ पर क्या हुआ था, अच्छा ये एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया ना, ये एफ ऑफ वाई क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसका क्या हो जाएगा एफ ऑफ वाई का, ये तो सीधे सीधे एफ ऑफ वाई कांस्टेंट है, जब वाई कांस्टेंट किया तो एफ ऑफ वाई भी कांस्टेंट है, तो ये तो ज़ीरो हो गया, तो ये सीधे सीधे हमारे पास सिर्फ इतना ही बचेगा, एफ डैश ज़ीरो प्लस ज़ीरो और प्लस टू वाई, बस इतना ही बचने वाला है। तो यहाँ पर अब x की जगह पे ज़ीरो पुट, और एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू ये लिखी हुई है वन, तो हमारे पास आ गया एफ डैश वाई इक्वल टू टू वाई प्लस वन, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, टू एक्स प्लस वन। अब इसको ज़रा कर दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे इंटीग्रेट कर दिया, जैसे यहाँ पर इंटीग्रेट किया तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स, ये टू एक्स स्क्वायर बाई टू और ये वन का एक्स और ये सी, टू से टू कट हो गया, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी आ गया। अब ये हमारी मदद करेगा, जिसको हमने पहले निकालना तुम्हें बता दिया है, ये हमारी मदद करेगा। यहाँ पर हमें पता है कि एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू जो है वो वन है, यानी एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, ज़ीरो पुट करनी है, तब एफ ऑफ ज़ीरो क्या आएगा, वन। तो एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो प्लस सी और ये वन, तो सी की वैल्यू हमारी वन आ गई, तो सी की वैल्यू वन आ गई, तो इसका मतलब हमारे पास एफ एक्स क्या हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, सी की वैल्यू वन आ गई, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये देखो हमारा बन गया इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम इसमें, बात क्लियर है।
फिर एफ एक्स के बाद वो कुछ भी इसकी डिफरेंसिबिलिटी चेक करने के लिए बोले या कुछ भी बोले तो वो तो हम निकाल सकते हैं। हमारा मेन मोटो यही था कि अगर हमें फंक्शनल इक्वेशन गिवन है तो फिर हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और लिख लेते हैं, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो ये भी फ़ोटो कुछ जानी पहचानी लग रही है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ उसी टाइप का फॉर्म बन जाएगा। ये भी मैं आगे सब लिख दूंगा कि ये क्या वैल्यू हो तो क्या लेट करना चाहिए। अभी तो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं सीधे। एफ डैश 0 की वैल्यू 2 है तो एफ ऑफ एक्स हमको बताना है क्या होगा। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b का फॉर्म बन रहा है। तो या तो 10 बनेगा या तो 10 इनवर्स बनेगा, कुछ ऐसा ही एफ एक्स होगा। लेकिन अभी चलो सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में हम एक साथ कलेक्ट करके हम सबकी वैल्यू लिख देंगे कि अगर ये आए तो ये लेट कर लो और ये आए तो ये लेट कर लेना चाहिए। तो चलो सॉल्व करते हैं। इसको भी करो ज़रा तुम लोग, पहले ज़रा देखो, ट्राई करो और बताओ इसमें क्या बन रहा है। वही काम फिर से, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एज अ कांस्टेंट, पुट एक्स इक्वल टू 0। देखो एक बार ट्राई करके बन रहा है क्या कुछ। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करते जाओ, जो लोग जहाँ पर हैं वो करते जाएं, और फिर अगर आंसर आ जाए तो बता दें मुझे। लेकिन जो नहीं चल पा रहे हैं वो मेरे साथ चले। एफ डैश एक्स, एफ ऑफ वाई कांस्टेंट था तो 0, एफ डैश एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फिर यहाँ पर हमें अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जिसको हमने एक्स लेट किया है, चेन रूल में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये हो गया एफ डैश एक्स और ये एफ डैश एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर चेन रूल लगाना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स वाई डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का 1 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर एक्स प्लस वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का माइनस का वाई हो जाएगा, और होल अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये बन गया एफ डैश एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ बन गया 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो ये एक्स वाई कट हो गए, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी आ गई एफ डैश एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी बन गई। अब यहाँ तक आने के बाद हम क्या पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। पुट एक्स इक्वल टू 0। जैसे एक्स की वैल्यू 0 पुट किया, ये एफ डैश 0 हो गया, ये एफ डैश एक्स की जगह 0 पुट करने से एफ डैश वाई हो गया, और मल्टीप्लाई में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 बचे, क्योंकि अपॉन में तो वो 0 हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह 0 रखने से। और एफ डैश 0 की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में क्या गिवन थी, एफ डैश 0 की वैल्यू 2 गिवन है, तो एफ डैश 0 की जगह पे 2 पुट कर दिया, और अपॉन में क्या भेज दिया। चलो एक लाइन और कर लेते हैं, एफ डैश वाई इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो एफ डैश वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डैश वाई इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड,
तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 tan इनवर्स वाई प्लस सी, यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेटिंग। तो ये हो गया। और उसके बाद जीरो की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पर जीरो की वैल्यू कुछ गिवन है, एफ ऑफ ज़ीरो या कोई वैल्यू ऐसी गिवन है। तो हमें एफ ऑफ ज़ीरो भी नहीं पता, तो ज़ीरो पे कैसे निकालोगे फिर बताओ ज़रा, कौन बताएगा कि एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ज़ीरो तो रखना ही पड़ेगा हमको, एक्स और वाई दोनों को ज़ीरो। एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या आएगी ऊपर से, यहाँ से दिख रही है सबको, एक्स और वाई दोनों ज़ीरो रख दिया जाए। यहाँ पर अगर इसी क्वेश्चन में एक्स और वाई दोनों को ज़ीरो रख दूँ मैं, तो एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू एफ ऑफ, अच्छा प्लस एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो। तो एफ ऑफ ज़ीरो कट जाएगा, तो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे ज़ीरो। तो यानी एफ ऑफ ज़ीरो हमारा क्या है, ज़ीरो है। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो जैसे यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो सी की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। तो एफ ऑफ वाई कितना आ गया 2 tan इनवर्स वाई। तो ये हमारा आंसर हो गया कि एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। तो देखो मैंने बोला था ना कि उसी टाइप का फॉर्म बन रहा है tan इनवर्स टाइप का, तो वही बन गया 2 tan इनवर्स एक्स। tan थीटा होता है ना, tan a प्लस बी, तो 2 tan इनवर्स एक्स की फॉर्म का बन गया एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो या तो हम इनको सॉल्व कर लें, अभी मैं इसकी लिस्ट बना दूंगा किसमें किसको क्या हमको करना चाहिए, और उसके बाद हम वही वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक बात क्लियर है? तो अगर इस टाइप का केस हमको मिलता है तो फिर हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, ज़रा इसको करो जो अभी हमने पहले पीछे बात की हुई है। इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2fy अपॉन 3, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ डैश ज़ीरो इक्वल टू 1, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू है 2, तो फाइंड आउट करना है हमको एफ एक्स, फाइंड एफ एक्स। अब जल्दी से इसका आंसर बता दो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। बाकी एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 तो सारे ही निकाल लेंगे। अभी अभी मैंने बात की थी इसके बारे में, तो इसका आंसर बता दो जल्दी से क्या आ रहा है। सर एक्स प्लस 2 आ रही है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2, ओके करेक्ट है, सही है बिल्कुल एकदम। बाकी लोगों का भी आ रहा है? अरे भाई इसमें सीधे सीधे सेक्शन फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दो इक्वेशन दो रिलेशन हमारे पास ये गिवन है, और ये सेक्शन फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल है क्योंकि यहाँ दिख रहा है। अगर तुम डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट से नहीं आने वाला, सेक्शन फार्मूले से भी आएगा, डायरेक्ट से भी आ जाएगा। चलो मैं दोनों तरीके से तुम्हें बता देता हूँ। पहले ज़रा इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करने से, एफ डैश एक्स प्लस 2y अपॉन 3, और जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन में 3 से 3 तो कट हो गया। अब यहाँ पर x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 0। तो जैसे ही x की जगह पे 0 पुट करोगे तो एफ डैश 2y अपॉन 3 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ डैश 0। एफ डैश 0 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि 1 है, तो हमने यहाँ पुट कर दिया 1।
तो 1 पुट करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, ओके हार्दिक दिशा दोनों का आ गया। तो अब यहाँ पर एफ डैश 0 की वैल्यू 1 रख लिया। इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या लेट कर लेंगे, जो ये वाला पार्ट है 2i/3, इसको हम z लेट कर लेते हैं, या कुछ और लेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स वाई कुछ भी लेट कर सकते हैं। हमें z लेट करो, बाद में x में तो करना ही होता, तो क्यों ना हम सीधे इसको x ही लेट कर लेते हैं। तो 2i/3 की जगह पे मैंने x रख दिया, तो ये बन गया एफ डैश एक्स। अब z भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, z रखो, बाद में फिर एफ डैश z आएगा तो एफ डैश एक्स बोल दो, या सीधे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर हमने पुट कर दिया, कोई भी अपॉन यहाँ पर अंदर दिखेगा उसकी वैल्यू को z u v w x कुछ भी लेट कर लो। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 1 आ गई, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस सी हो जाएगी। यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेट करने के बाद एफ ऑफ 0 की वैल्यू 2 गिवन है, तो यहाँ पर एफ ऑफ 0 एक्स की जगह पे 0 पुट कर देंगे, x की जगह पे 0, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 प्लस सी, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू 2 है, तो c की वैल्यू हमारी 2 आ गई। तो हमारा आंसर आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। या फिर इसका दूसरा मेथड क्या कर सकते थे, सेकेंड मेथड में हम इसको क्या कर लेते, सीधे सीधे हम एफ ऑफ एक्स को क्या कर लेते, एक स्ट्रेट लाइन लेट कर लेते, और फिर बस यहाँ पर एक बार पहले एफ ऑफ 0 की वैल्यू दी थी, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दी थी, 2, नहीं एफ ऑफ 0 की वैल्यू हाँ 2 गिवन है, तो एफ ऑफ 0 की जगह पे 2, तो x की जगह पे 0, तो ये b आ जाता, तो b की वैल्यू सीधे 2 आ जाती, और एफ डैश x की वैल्यू a आ जाती, और यहाँ से एफ डैश 0 भी a हो जाता, और एफ डैश 0 की वैल्यू 1 है, तो इसलिए a की वैल्यू 1 हो गई। तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या बन जाता है, x प्लस 2। ठीक है, लेकिन ये जो सुविधा है ये कई सारे क्वेश्चनों में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ रेयर केसेस में मिलेगी, तो फिर इनका हमें खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुछ इसके रिलेशन है वो लिख देता हूँ मैं, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कभी शॉर्टकट अगर हमें करना हो, जल्दी से आंसर निकालना हो, तो हम इनको याद रखेंगे तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर नहीं भी याद रखते तो भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस टाइम ज़्यादा लगने वाला है और हमें टाइम को ही बचाना होता है। तो अगर हम रिमेंबर करने के लिए कुछ फंक्शन इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमें रिमेंबर करनी है, लर्न करनी है, तो लिख लेते हैं हेडिंग फंक्शनल इक्वेशन रिलेशन। अगर ऐसी इक्वेशन फंक्शन की दिखे और ये हमको लर्न करनी है, ये बहुत ज़रूरी है, अगर याद हो गई तो अच्छी बात है, टाइम बहुत बच जाएगा, जो हम इतना बड़ा काम करते हैं वो बच जाएगा। हो सकता है कोई ऐसी इक्वेशन फंस जाए जो बहुत ही ईजी हो, तो डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा तुरंत तुरंत। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ABCD या 1 2 3 4 करके। 1 नंबर पे है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, अगर एफ ऑफ एक्स, और ये रिलेशन फंक्शन में भी काम आने वाली है, तुमने रिलेशन फंक्शन में भी इस तरह के केसेस देखे होंगे और क्वेश्चन किए तो हैं तुमने, तो उसमें भी ये मिलने वाला है। फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन हमें जो है वो एफ ऑफ एक्स को क्या लेट करना है, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लेट करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर के एक्स और ई टू द पावर के एक्स। के का मतलब कोई भी एक इंटीजर 1 2 3 या -1 -2 कुछ भी लेट कर लो। ए जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ए पॉजिटिव है, वो तो पता ही हमको कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ए पॉजिटिव ही लेते हैं हम लोग। के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 या -1 कुछ भी ले लो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर इस तरह की इक्वेशन दिखती है हमको तो फिर हमें ये लेट करना चाहिए। दूसरा है हमारे पास, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई की इक्वल हो। तुम्हें साफ साफ दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो लगने ही वाला है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो इसलिए इसको हम लेट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो एफ ऑफ एक्स को हमें क्या लेट करना है, देन यहाँ पर लिख लेते हैं देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसके लिए सेकेंड केस के लिए हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स लेट करना चाहिए। फर्स्ट वाले में तो ये लेट करना चाहिए और सेकेंड वाले में हमको के एक्स लेट करना चाहिए। उसके बाद आता है थर्ड का नंबर,
थर्ड में क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई अगर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई की इक्वल है, एफ ऑफ एक्स वाई एफ एक्स और इंटू एफ ऑफ वाई की इक्वल है, और फिर वही बात बार बार फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर है, देन इसके लिए क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को हमें क्या लेट करना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लेट होना चाहिए, ये एक्स टू द पावर के, मतलब हो सकता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाए, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जब डिफ्रेंशिएट करके तुम देखोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई अगर इसका डिफ्रेंशिएशन 2x दिया है तो इसका मतलब है 2x दिया है तो एक्स स्क्वायर ही होगा, तभी तो उसका 2x आएगा या 2 आएगा x की वैल्यू 1 रखने पे, या अगर उन्होंने 3 दिया है तो एक्स क्यूब लेट करना पड़ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो सभी को सेटिस्फाई करेगा, एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 5 एक्स की पावर n किसी के लिए भी होगा, तो इसीलिए एक्स की पावर k या एक्स की पावर n कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो ये थर्ड नंबर पे हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे क्या है, अगर एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो एफ एक्स प्लस एफ वाई है, एफ एक्स प्लस एफ वाई, और फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन यहाँ पर हमें क्या लेट करना चाहिए, एफ ऑफ एक्स, इसके लिए बताओ कौन बताएगा कि अगर मल्टीप्लाई में है और प्लस में आ जाए तो एफ एक्स इक्वल टू क्या लेट करना चाहिए हमको, अगर ये मल्टीप्लाई में है और उसके बाद प्लस में आ गए तो लॉग एक्स के लिए तो होता है, और एक्स जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसमें हम क्या लेट करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू के लॉग एक्स, तो ये 4 के लिए हो गया। उसके बाद 5 नंबर में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 5 वाला मैं बता रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बना हुआ है इसमें, और इसको तो तुमने रिलेशन फंक्शन में भी इसको देखा होगा। इसके लिए तुमको डायरेक्ट इसको याद रखना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ, वैसे तो सॉल्व हो के भी आ जाता है ये, ऐसा नहीं कि सॉल्व हो के आएगा ही नहीं, लेकिन तुमने इसको किया होगा फंक्शन में, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, मतलब यही दोनों मल्टीप्लाई में अगर यही दोनों प्लस में आ जाए, और फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस हमें ये ध्यान रखना है, अच्छा इसमें तो सिर्फ एक्स ही है, वाई तो है ही नहीं, तो सिर्फ हम लिख देते हैं एक्स जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 0, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में 0 आ रहा है, तो इसमें तो सीधे सीधे हो जाएगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट केस है। देन ये प्रीवियस ईयर का भी पार्ट रह चुका है, खास ध्यान रखना है हमको इसका खास, तो ये जो होता है इसको एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर n, या 1 माइनस एक्स टू द पावर n बोलो या k बोलो, कोई भी बोल सकते हैं, k ही लिख लेते हैं, जब हमने सब में k लिखा है तो यहाँ पर हम k ही लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर k, बात क्लियर हो रही है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर k। तो इस तरह हमारे पास 5 नंबर पे ये आ गया, ये इम्पॉर्टेंट है, खास ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बन चुका है इस पर, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, जिस पे भी आ चुका है क्वेश्चन इसका मतलब है वो हमारे लिए बढ़िया है, आगे रिपीट होने के चांसेस रहेंगे। 6 नंबर पे है, ये तो पहले ही बात कर चुका हूँ मैं, फिर भी लिख लेते हैं एक बार, एफ ऑफ एम एक्स प्लस एन वाई अपॉन एम प्लस एन, अगर ऐसे दिया हो एम एफ एक्स प्लस एन एफ वाई होल डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, एम और एन का सम जो है वो 0 के इक्वल ना हो, तो हमें क्या लेट करना चाहिए, एफ एक्स की वैल्यू एक कोई लीनियर लेट करनी चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये तो पहले ही बात कर चुका हूँ, तो ये हो गया 6 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर पे देख लेते हैं, 7 नंबर पे है हमारे पास जो अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर, अच्छा इसको भी लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स बाई वाई इक्वल टू, अगर एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई है, देन इसमें क्या होना चाहिए, ये भी समझ में आ रहा है, ये तो ऊपर का ही पार्ट है कि अगर मल्टीप्लाई में हो जाए तो प्लस हो जाता है, और अगर डिवाइड में हो जाए तो माइनस हो जाता है, देन हमें क्या पुट करना चाहिए, एफ एक्स जो है वो एफ एक्स इक्वल टू के लॉग एक्स, तो ये तो वही पुराना काम हो गया, वो दोनों का एक ही काम हो गया। उसके बाद 8 नंबर पे जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वो लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास इस टाइप का केस हो, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई
इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, अगर ये केस दिख जाता है देन अभी जो हम लोगों ने सॉल्व किया लास्ट क्वेश्चन, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, के टेन इनवर्स एक्स हो जाता है। के की वैल्यू वहाँ पर 2 आई थी, 2 टेन इनवर्स एक्स, 3 टेन इनवर्स एक्स। जब भी एफ डैश 0 या एफ डैश 1 की वैल्यू कुछ 1 2 3 दी हो तो हमें पता चल जाएगा कि के जो है कोई नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। एक लास्ट 9 नंबर पे भी लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। कुछ ही रेयर केस हैं जो ज़्यादा मिलेंगे हमको, बाकी सारे कम ही मिलते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 एफ एक्स इंटू एफ वाई। और ये ज़रूरी नहीं कि ये एक ही चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूरी कैलकुलस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पूरी कैलकुलस फंक्शन से लेके इंटीग्रेशन तक में सब में मिलेगा, क्योंकि सब में हमको एफ एक्स निकालना ही पड़ेगा। अब वो क्वेश्चन किस पे बनाते हैं, डिफरेंशिएशन पे बना सकते हैं, इंटीग्रेशन पे बना सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पे बना सकते हैं, किसी भी चैप्टर में पूरी कैलकुलस में ये तुम्हारा काम आने वाला है। जिसको हमने रिलेशन फंक्शन में देखा होगा तो वो यही है, ठीक है। तो इसको खास ध्यान रखना है हमें, जैसे हम फॉर्मूलों को याद रखते हैं वैसे इसको भी याद रखेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और देखते देखते याद हो जाती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है। तो ये हमने लिख लिया एफ एक्स की वैल्यू ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन, ये हमारा हो गया ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। सब रेड में थे तो ये भी रेड में आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो है एक फंक्शनल इक्वेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो पूरे कैलकुलस के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें इतना टाइम दिया गया है और इसको अच्छे से हमें याद रखना है। ओके, बात क्लियर हो रही है? तो चलिए फिर, ये तो हो गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो भी जेई के प्रीवियस ईयर का ही है, ईजी सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो अब हो गया टॉपिक इसका, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, अब कर लेंगे। अच्छा, इसका कुछ होमवर्क मैं दे देता हूँ ताकि तुम एक बार प्रैक्टिस तो कम से कम कर सको ना। अगर ये क्वेश्चन मिल जाए तुम्हें तो लिख लो इसके 1-2 क्वेश्चन अलग से, उनकी करना प्रैक्टिस। नहीं आते हैं तो फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं इसका। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन आर। एक्स जो है वो आर है, एक्स वाई तो खैर आर दिया ही हुआ है। एफ ऑफ एक्स बताना है, इसका क्या होगा। यहाँ आंसर भी मैं लिख देता हूँ ताकि तुम एक बार चेक कर सकोगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ई की पावर दी हुई है 2x, तो ये अपने मेथड से करना और फिर चेक भी कर लेना, ताकि बाद में फिर तुम्हें पता न चले कि आंसर क्या आया था मेरा और क्या आंसर है, तो हमें पता होना चाहिए। दूसरा है, हाँ बेटा बोलो। आपने बिल्कुल लिस्ट वाइज स्टेप में लिखा है कि हमें ये लेट करना है, फिर उसके बाद हम कैसे सॉल्व करें? उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि अगर हम एक्स की वैल्यू अगर ये वाला पहला क्वेश्चन है तो उसमें हम इसकी पावर एक्स लेट कर लेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन किया। अच्छा, ये वाले की बात करो जो अभी दिया है मैंने पहला। हाँ, तो के एक्स है तो ठीक है। अब हमें समझ में आ रहा है कि जब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा, के ई की पावर 2x मिलेगा। हाँ, के ई की पावर 2x मिलेगा। अच्छा, इसमें एफ डैश 0 की वैल्यू और कुछ नहीं दी हुई है, क्या था क्वेश्चन ये, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अच्छा इसमें और भी दिया है, 1 मिनट, एफ डैश 0 की वैल्यू 2 दी हुई है। हाँ, एफ डैश 0 की वैल्यू 2 दी हुई है। हाँ, आप बोलो। तो एफ डैश 0 अगर दिया है अब तो आ जाएगा ना। हाँ, ये मिसिंग हो गया था, एफ डैश 0। और एफ ऑफ 0 ना भी दिया हो तो एफ ऑफ 0 हम निकाल सकते हैं बड़े प्यार से, तो वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई है, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और एफ ऑफ 5 की वैल्यू जो है वो 2 गिवन है, एफ डैश 0 की वैल्यू 3 गिवन है, तो एफ डैश 5 की वैल्यू बतानी है क्या होगी। इसका आंसर भी लिख देता हूँ मैं, इनका आंसर है 6। ये एक बार चेक करना, अगर मान लिया वो सब्स्टिट्यूशन से नहीं भी होता है तो हमारे पास तो मेथड है ही है।
अगर मान लिया कभी सब्स्टिट्यूशन से नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमने इसीलिए तो पहले क्वेश्चन कर लिया, हमें मेथड तो आइडिया है ही है कि मेथड कैसे अप्लाई करना है। इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ इज़ डिफरेंशिबल एट एक्स इक्वल टू 1, एफ इज़ डिफरेंशिबल एट एक्स इक्वल टू 1, एफ डैश 1 की वैल्यू 1 गिवन है, एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 3 गिवन है। तो कह रहा फाइंड एफ डैश 2, एफ डैश 2 की वैल्यू बतानी है, और इसका आंसर भी लिख देता हूँ, इसका आंसर है 3/2। तो ये भी कर लेना सॉल्व। तो कई सारे क्वेश्चन है इसके, बाकी तुम लोग जब अलग अलग बुक से करोगे या कहीं से करोगे तो तुम्हें मिलते जाएंगे क्वेश्चंस, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलो एक क्वेश्चन ज़रा कर लेते हैं, जेई का प्रीवियस ईयर का है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे, तुम्हें मिले भी होंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो गिवन है एक्स टू द पावर एम साइन 1/x। पिछले टर्म पे भी कुछ ऐसे ही काम था एक क्वेश्चन का, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक है 0 इफ़ एक्स इक्वल टू 0। तो कह रहा है इज़ कॉन्टीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिबल, इज़ कॉन्टीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिबल। ये कॉन्टीन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिबल एट एक्स इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी जिसके लिए ये फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिबल नहीं है। तो बता दो जरा इस क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे, किसी ने किया हुआ है क्या, किसी को मिला है अभी तक ये क्वेश्चन? नहीं? तो सबसे पहला काम तो ये कॉन्टीन्यूअस है, तो पहले इसकी कंटिन्यूटी को देख लेते हैं। कॉन्टीन्यूटी के लिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होना चाहिए, तो उसको इक्वल करा दो। देखो 2 मिनट का टाइम है, बताओ एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और फिर सॉल्व करते हैं। ओके, तो सॉल्व किया है क्या इसको, अगर मिला है तो? क्या भी नहीं सॉल्व किया? ग्रेटर देन 1 है तभी नॉन डिफरेंशिएबल होगा। एम की वैल्यू ग्रेटर देन अगर 1 होगी तो नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा ग्रेट, ओके। और कैसे करेंगे कुछ बताओगे, कैसे पता चला? नहीं सर, उसका आइडिया तो नहीं है लेकिन मैंने देखा था। चलो मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे, नो प्रॉब्लम। गलत है वैसे आंसर, देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। फॉर कॉन्टीन्यूअस, अगर ये कॉन्टीन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर, तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होने चाहिए। हाँ, 0 से 1 ओपन क्लोज्ड भी बताना पड़ेगा। 0 पे क्लोज्ड और 1 पे ओपन। ओके, 0 पे क्लोज्ड और 1 पे, 0 पे क्लोज्ड और 1 पे ओपन, 0 पे क्लोज्ड 1 पे ओपन, ऐसा, यही ना? हाँ। और चेक करो, और चेक करो, बिल्कुल करीब हो आंसर के, और चेक करो। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होना चाहिए। तो जब देखो राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एच करोगे ना, एफ ऑफ 0 प्लस एच, राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो एच की पावर m मिलेगा और साइन 1/h मिलेगा। और ये जो है वो क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये 0 होना चाहिए। तो इसको 0 होने के लिए m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर यहाँ पर ये 0 होना चाहिए भाई, ये तो देखो ऑसिलेटरी फंक्शन है, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो इस m को क्या होना पड़ेगा ताकि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाए तो ये 0 हो जाए। और h की वैल्यू 0 है, तो h की वैल्यू 0 है, तो 0 की पावर क्या रखें, अगर हम ऊपर रखते हैं m की वैल्यू को, कोई पॉजिटिव नंबर रखते हैं 1 2 3 4 रखते हैं, तो ये सीधे मल्टीप्लाई में h आएगा। अगर m की वैल्यू हम कोई नेगेटिव नंबर रख लेते हैं -1 -2 -3 -4,
तो ये जो h है वो अपॉन में चला जाएगा, और अगर अपॉन में चला गया तो बवाल हो जाए, क्योंकि अपॉन में ज़ीरो तो होता नहीं। तो इसका मतलब अगर इसको ज़ीरो करना है तो m को क्या होना चाहिए, हमको ये इम्प्लाई कर रहा है कि m को पॉजिटिव होना चाहिए। ये बात क्लियर है कि m को पॉजिटिव होना चाहिए। क्या m को ज़ीरो भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? m अगर ज़ीरो हो गया, बोलो अब यहाँ पर भी बताओ, ज़ीरो हो गया तो क्या होगा? क्या ज़ीरो पे ओपन होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, क्या करें? हाँ सर, ओपन आएगा। हाँ ओपन आएगा, वरना तो एंटर देखा करते 0 = 0। हाँ वही कह रहा हूँ, इसीलिए तो ये जो ये आंसर था ये गड़बड़ हो गया ना। उसके बाद राइट हैंड लिमिट के बाद फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिबल है, नॉट डिफरेंशिबल एट x इक्वल टू 0 पर। तो नॉट डिफरेंशिबल है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ज़रा राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच का मतलब एच रख देंगे, तो एच की पावर m साइन 1/h होल अपॉन एच। ये जो है वो क्या होना चाहिए, अगर ये ज़ीरो हो गया, इसको अगर थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कर देते हैं, और यहाँ पर h की पावर m माइनस 1 कर देते हैं, और साइन 1/h। अब जरा देखो, ये फिर एक ऑसिलेटरी फंक्शन हो गया -1 से 1 के बीच का। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वाले पार्ट की वैल्यू, m-1 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए कि नेगेटिव होनी चाहिए, ताकि जो है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो इक्वल ना हो। क्योंकि अगर हमें नॉट डिफरेंशिबल करना है तो नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो अब बताओ क्या करें फिर, यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो देखो, अगर यहाँ पर किसी ने बोला कि भाई m-1 को पॉजिटिव कर दो या 0 कर दो या पॉजिटिव कर दो, यानी 1 2 3 4 ले लो, तो ये 0 से इनटू हो जाएगा, और अगर ये 0 से इनटू हो गया तो ये भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आ जाएगा, और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो तो वो भी 0 हो जाएगा। चाहो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर निकाल के देख सकते हो, तो उसमें भी यही आने वाला है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच हो जाएगा। तो उसमें भी तो यही आने वाला है, माइनस एच की होल पावर क्या हो जाएगी, m-1 हो जाएगी, और साइन -1 अपॉन माइनस एच हो जाएगा, और ये माइनस का 1 था तो आगे माइनस हो गया। तो ये वैल्यू जो है m-1 क्या होनी चाहिए, इन दोनों में जो m-1 है वो क्या होना चाहिए? अच्छा, ये माइनस हटा दो, क्योंकि हमने दोनों में माइनस एच की पावर ले लिया ना, दोनों में। तो इसका मतलब ये अपॉन में आना चाहिए, जो एच है ये अपॉन में अगर आ जाएगा, तो अपॉन में अगर आ गया तो अनडिफाइंड कर देगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, और अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर इसका मतलब डिफरेंशिबल नहीं होगा। बात क्लियर हो रही ना? अगर ये एच जो है ये मल्टीप्लाई में रहा और इसका किसी ऑसिलेटरी फंक्शन से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 दे देगा, और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो गए तो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिबल हो जाएगा। ऊपर उसने हमसे कहा है कि फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं होना चाहिए x इक्वल टू 0 पर, तो हम क्या करें, इस h को नीचे लेके आने की कोशिश करते हैं। और h ये नीचे कब आएगा, जब इसकी पावर जो है कोई निगेटिव वैल्यू होगी, तो इसका मतलब हाँ लेस देन 1, सही बात है। तो m- लेस देन 1 की लेस देन और इक्वल टू 1, बताओ, ये भी सोचो, इसमें भी बताओ कि लेस देन 1 कर दें, तो m-1 लेस देन कर दें। तो अगर m-1 लेस देन कर दिया तो m लेस देन क्या हो गया, 1, और अगर m लेस देन 1 हो गया तो फिर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर m की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, और 1, अच्छा 1 पे क्या, अगर 1 इक्वल में आ गया तो क्या प्रॉब्लम है कि नहीं प्रॉब्लम है? अगर यहाँ इक्वालिटी कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम है? हाँ सर, प्रॉब्लम ही होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने m की वैल्यू इक्वल टू रख दिया तो यहाँ पर 1 - 1 0, तो फिर h की पावर में यहाँ पर h, एक मिनट, अगर h की पावर 0 होगी तो क्या प्रॉब्लम होने वाली है?
तो पावर 0 हो जाएगा ना। ओके, ये बात क्लियर है ना सभी को? तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, लेस देन 1 हो गया, और यहाँ पर m लेस देन 1 हो गया, और वहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, m बिलोंग्स टू 0 से 1। 1 पे चेक कर लिया ना, सही है। अच्छा, अगर 0 की पावर 0 होगी तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो फिर भी हम नहीं बोल सकते कि डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। अगर वो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर हमें तो नॉट डिफरेंशिबल देखना है ना, हमें तो डिफरेंशिबिलिटी थोड़ा ना चेक करनी है। बोलो। तो फिर ये हो सकता है, यहाँ पर ये ध्यान रखो, ये हो सकता है। तो ये यहाँ पर 0 पे क्या हो जाएगा, ओपन, और 1 पे क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है? तो बाकी डिफरेंशिबिलिटी की जो डीपीपी भेजी है उसको सॉल्व करो, और मिल गया होगा तुम लोग को। मॉड्यूल तो आने वाला होगा शायद। अभी मॉड्यूल आया कि नहीं आया? इधर शायद इधर से भेजा हो जा रहा है कुछ। नहीं सर, संजय सर ने बोला था कि पैटर्न आ गया है तो दूसरे तक चल जाएगा। ओके, चलो ठीक है, तो फिर ये हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं अपना काम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, ठीक है बच्चों, फिर ओके, बाय बाय।